मेरी प्यारी फैमिली, मेरी प्यारी फैमिली, मैं हूँ अलीना, ये है मेरी मम्मा जान। मेरी प्यारी फैमिली, मेरी प्यारी फैमिली, चिंटू भाई हमारे घर की जान। मेरी प्यारी फैमिली, मेरी प्यारी फैमिली, मम्मा और डैडी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूँ अलीना। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी जो कि दोस्ती के बारे में है कि दोस्ती करना क्यों अच्छी बात है। प्यारे बच्चों, एक जंगल था जो कि बहुत खूबसूरत था। वो बहुत सरसब्ज था। वहाँ पे एक दरिया भी हुआ करता था जिससे सारे जानवर पानी पिया करते थे। इस जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उस हरे भरे जंगल में एक हाथी का बच्चा रहा करता था जो कि अकेला हुआ करता था और वो दोस्त बनाना चाहता था, और इसलिए वो दोस्तों को ढूंढने जंगल में निकल गया। वो अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जंगल के बीचों बीच आ गया। और घूमते घूमते वो जंगल के उस हिस्से में आ गया जहाँ पे बंदर रहते थे। और वो बंदर उसे कहने लगा कि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे। ये सुनकर सारे बंदर उस पर हंसने लगे और कहने लगे, तुम तो मोटी हो, ना तुम पेड़ों पे चढ़ सकती हो और ना तुम दौड़ सकते हो, तुम हमारे किसी काम के नहीं। और ये सुनकर वो बहुत उदास होता है और वहाँ से चलने लगता है। और चलते चलते उसे घने जंगल में एक कछुआ मिलता है। हाथी कछुए से कहने लगता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनोगी। और कछुआ हाथी की बात पर हंस पड़ता है और कहता है कि हम कभी दोस्त नहीं बन सकते, तुम कितने बड़े हो और मैं कितना छोटा हूँ। कछुआ हाथी को कहता है कि तुम तो अपने बराबर की दोस्त बनाओ। हाथी कछुए की बात सुनकर उदास होता है और वहाँ से जाने लगता है। और उसके बाद जंगल में उसे खरगोश मिलते हैं। खरगोश हाथी से पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो और तुम इतने उदास क्यों हो। हाथी खरगोश की बात सुनकर उसे कहता है कि मैं सुबह से दोस्त ढूंढ रहा हूँ पर कोई मुझसे दोस्ती नहीं कर रहा, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे। खरगोश ये बात सुनकर सोचने लगा और सोचने के बाद खरगोश हाथी से कहने लगा कि तुम एक शर्त पे हमारे दोस्त बन सकते हो। हाथी खरगोश से पूछता है, कौन सी शर्त। खरगोश कहता है कि अगर तुम हमारे घर में आके बैठ सकते हो तो तुम हमारे दोस्त बन सकते हो। और खरगोश की बात सुनकर हाथी परेशान हो जाता है और खरगोश इस पर हंसने लगते हैं। और खरगोश हंसकर कहते हैं कि हम कभी भी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते।
जंगल में हाथी से चिड़िया मिलती है। हाथी चिड़िया से भी दोस्ती करने का कहता है और चिड़िया भी दूसरों की तरह ये कहकर इनकार कर देती है कि अगर तुम भी हमारी तरह उड़ सकते हो तो हम तुमसे दोस्ती करेंगे। चिड़िया का ये जवाब सुनकर हाथी समझ जाता है कि चिड़िया मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती। और फिर अचानक हाथी के सामने एक भेड़िया आ जाता है और भेड़िया भी हाथी से दोस्ती करने से इनकार कर देता है। भेड़िया कहता है कि ये हमारा जंगल है और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपने साथियों से दोस्ती करो, तुम हमारे किसी काम के नहीं हो सकते। भेड़िए की ये बातें सुनकर हाथी समझ जाता है कि यहाँ पर मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता और उसकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं और हाथी उदास होकर दरख्त के नीचे बैठ जाता है और दिल ही दिल में सोचने लगता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझसे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता और मेरे दुख का कोई साथी नहीं है, मैं अकेला हूँ। और सारे जानवर उसको देखकर हंसने लगते हैं। इतने में वहाँ पे एक शेर आ जाता है और शेर सबसे कहने लगता है कि मैं जंगल का बादशाह हूँ, मैं सबको खा जाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। और सारे जानवर शेर से डर जाते हैं और हाथी शेर से कहता है कि तुम इन जानवरों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते, मैं इनके साथ हूँ। और यूं कह के हाथी शेर को मार देता है और शेर मर जाता है और शेर को मारकर हाथी अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। चलते चलते और रास्ते में फिर से उसको भेड़िया मिलता है। भेड़िया बहुत शर्मिंदा होता है और हाथी का शुक्रिया अदा करता है कि तुमने शेर से हमारी जान बचा ली और हाथी को कहता है कि क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे। यूं हाथी और भेड़िया दोस्त बनकर जंगल घूमने के लिए निकल जाते हैं। और भेड़िया हाथी को जंगल घुमाता है और उससे दोस्ती करके बातें करने लगता है और हाथी भी बहुत खुश होता है। और इतने में वहाँ पे एक कछुआ आ जाता है और वो भी हाथी से माफी मांगता और शर्मिंदा होता है और हाथी का जान बचाने के लिए शुक्रिया अदा करता है। और चिड़िया भी वहाँ पे आ जाती है, वो भी हाथी का शुक्रिया अदा करती है और हाथी से दोस्ती कर लेती है। यूं देखते देखते सारे जंगल के जानवर हाथी से माफी मांगते हैं और उससे दोस्ती कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए
दोस्ती मुश्किल वक्त में दोस्त के काम आता है। हमें सबसे दोस्ती करना चाहिए।